बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हार्मोनिक मीन पे है। और हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डबल रेसिप्रोकल है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है, ये हमारे पास x1 x2 xn डिवाइड बाय n। सबसे पहला रेसिप्रोकल हमने अरिथमेटिक मीन का लेना है। तो ऊपर वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनका हमने सबसे पहले हमने इनका लेना है। ठीक है, इनका हमने लिया 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। ये हमने वैल्यूज़ का लिया, जो यहाँ पे हम बात करके आए थे कि वैल्यूज़ का हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। ये सबसे पहले वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया। अब जो सेकंड रेसिप्रोकल है, अब वो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि n डिवाइडेड बाय सम ऑफ, यानी कि इनका आप रेसिप्रोकल कर लिए। इस फार्मूले का रेसिप्रोकल, पहले वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, उसके बाद अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया। सेकंड रेसिप्रोकल हमारे पास ये है। इसका मतलब ये है कि जो हार्मोनिक मीन है वो डबल रेसिप्रोकल लेता है। एक तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं x1 x2 xn की, उनका रेसिप्रोकल सबसे पहले लेता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेता है। तो हार्मोनिक मीन इज़ द करेक्ट एवरेज, ये एक अच्छी एवरेज देता है, यानी कि एक्यूरेसी होती है इसमें जो एवरेज हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन इज़ यूज काइंड ऑफ रेशो और रेट्स ऑफ चेंज। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन, बेसिकली वो भी जो है वो भी इसीलिए यूज़ हो रहा है, वो भी रेट्स और रेशो के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन। और ये हार्मोनिक मीन भी यही बताया जा रहा है कि वो रेट और रेशो के अंदर जो चेंज आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये यूज़ होता है। व्हेन रेट्स आर शोन एज x पर y, अगर रेट्स जो है x पर y हम ले रहे हैं, तो अगर x कांस्टेंट है तो हार्मोनिक मीन रिक्वायर्ड होगा। अगर y कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक मीन रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि इनमें दो हमारे पास रीज़न उन्होंने दी हुई हैं, या फिर दो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं कि अगर x कांस्टेंट होगा, अगर हम x पर y दो वेरिएबल्स लेके उनके ऊपर रेट्स फाइंड कर रहे हैं, उनके x पर y ले रहे हैं, इनकम फॉर एग्जांपल ले लें, इनकम पर जो है वो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम इसको अटैच कर लें इनकम को, तो उस y हमारे पास रिसोर्सेज हो और x हमारे पास इनकम हो। तो अगर हमारे पास इनकम कांस्टेंट है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उस टाइम हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और अगर वो y कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट है, तो तब हम अरिथमेटिक मीन हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक है हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, एक है ग्रुप डाटा। जो हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसमें n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1/xi जो हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इसमें सिर्फ fi का चेंज है, बाकी सेम फार्मूला एज इट इज़ सेम है। इसमें भी वेटेड हार्मोनिक मीन है, जिसमें हम इसको HW से शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेट्स का सम आ जाएगा, यहाँ पर भी वेट्स का सम आ जाएगा। 1/xi यानी कि हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे अरिथमेटिक मीन का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इसी तरह से हम वेटेड हार्मोनिक मीन में भी रेसिप्रोकल लेंगे वेटेड का, जो हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन होगा।